चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नजर बीटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू में हालात मामूल पर आने के मिले इशारे। उधमपुर और सांबा में कल कर्फ्यू में दी जाएगी ढील। अमरनाथ यात्रा भी होगी बहाल। जम्मू कश्मीर में 1990 के वाकयात को दोहराने नहीं दिया जाएगा। वजीर खजाना पी चिदम्बरम का बयान। अरकान पार्लियामेंट का एक वफ्द जाएगा किश्तवाड़। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का पहला हफ्ता हंगामों की नजर। हुकूमत ने तलब की कुल जमाती मीटिंग। सियासी जमातों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के लिए लोकसभा में तरमीमी बिल पेश। समाजी कारकुनों ने की नुक्ताचीनी। 2014 के आम चुनाव में यूपीए की जबरदस्त वापसी यकीनी। वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ की पेश कयासी। और अब खबरों की तफसील। तशद्दुद जम्मू में हालात मामूल पर आने के इशारे मिल रहे हैं। यहाँ के 2 अजला सांबा और उधमपुर में कल 3 घंटे की नरमी दी जाएगी। ये नरमी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक रहेगी। जम्मू के कई अजला में कई रोज से कर्फ्यू जारी है, जिसके सबब लोगों को ज़रूरी अशिया की किल्लत का सामना है। वैसे खबर है कि उधमपुर में आज भी शाम 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे की ढील दी गई थी। इस दौरान लोगों ने ज़रूरी सामान की खरीदारी की। जम्मू से ही एक और अच्छी खबर है। रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा भी कल से बहाल की जाएगी, लेकिन यात्रियों के साथ फौजी एहलकार भी रहेंगे। ताहम हुकूमत ने कल भी तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया है। इसी बीच वीएचपी ने कल जम्मू बंद की कॉल दी है। बीजेपी भी इस बंद की हिमायत कर सकती है। जैसे जो किश्तवाड़ में जो पिछले दिनों में हादसा हुआ तो उसके बाद जो हालात बिगड़ने के बाद कर्फ्यू लगा, तो कर्फ्यू में जो कल भी कर्फ्यू लगा पूरा दिन, तो उसके बाद आज जो ढील दी गई जो 2 घंटे की 6 से 8 बजे तक ढील दी गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो अब लोग जो हैं तो घर से निकले हैं बाहर और अपना जो जरूरी एशिया को सामान है जो खरीद रहे हैं, और इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। कर्फ्यू ढील की वजह से, कर्फ्यू की ढील की वजह से राहत मिली है और लोग जो अपना जरूरी सामान है वो खरीदने लगे हैं यहाँ से। वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 1990 के हालात का यादा नहीं होने दिया जाएगा और न ही जबरन किसी का तख्लिया होने दिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना राज्यसभा में बयान दे रहे थे। इस मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा हुआ। अरुण जेटली ने किश्तवाड़ तशद्दुद के लिए रियासती हुकूमत पर नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। ऐवान में जेटली और मरकजी वज़ीर फारूक अब्दुल्ला के दरमियान लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर नोक झोंक भी हुई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में किश्तवाड़ तशद्दुद की गूंज सुनाई दी। इस मामले पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई में मुतादिद मर्तबा खलल भी पड़ा। अपोजिशन लीडर अरुण जेटली ने मामले को मुल्क की सलामती से जोड़ते हुए रियासती हुकूमत के रवैये पर सख्त नुक्ताचीनी की और कहा कि रियासत किसी एक खानदान की जागीर नहीं बल्कि मुल्क का अटूट अंग है। जेटली ने उन्हें रोके जाने पर भी एतराज जताया। जेटली के रिमार्क पर फारूक अब्दुल्ला की बरहमी लाजमी थी। फारूक अब्दुल्ला भी तुर्की ब तुर्की जवाब देना नहीं भूले। Even on that issue, the state of Jammu and Kashmir is not a personal property of one family. It's an integral part of India. And you will have to decide. You will have to decide how it is to be governed. He raised a point that is just an information for this house, which is important. Information for this house is important. In 2002, Gujarat did not allow people in the riots to come to Ahmedabad. They did not deploy army. And also, it is not the property of Modi. वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने अपोजिशन की बहस के बाद मरकज का मौकिफ वाज़ेह करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा ताकि वहाँ के हालात पुरअमन हो सकें।
पी चिदम्बरम ने पहले रोज से लेकर सिलसिलेवार वाकयात पर रोशनी डाली। चिदम्बरम ने अपोजिशन लीडर के उस खदशे को भी मुस्तरद कर दिया कि मौजूदा हालात में रियासत में मिलिटेंसी को बढ़ावा मिलेगा। ताहम वजीर खजाना ने ये भी कहा कि सन 1990 के हालात का इयादा नहीं होने दिया जाएगा। I see the responsibility of the central government as one that provides help to any state government which is faced with such a situation. But let me assure this House, we will not allow a repetition of 1990. We will not allow forced migration. We will not allow forced resettlement of people. Everybody will be protected in the area in which he or she lives today. Nothing should be said and nothing should be done to interfere with efforts being made by the state government and the security forces. Nor should anyone try to take advantage of the situation. I would once again sincerely appeal for restraint, both in words and deed, so that the state government can restore normalcy as soon as possible in the whole of the state and in particular in the Jammu region. I look forward to returning to this House in a few days and reporting that normalcy has been restored. राज्यसभा में बहस के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मौजूदा हालात के लिए रियासती हुकूमत को मोरिद इल्जाम ठहराया और रियासत में सदर राज नाफिज करने की मांग कर डाली। जेडीयू ने भी मौजूदा वाकयात को शर्मनाक करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। एक कुल जमाती वफ्द तशद्दुद-ज़दा किश्तवाड़ और जम्मू का दौरा करेगा। ये वफ्द यहाँ लोगों से अमन व अमान कायम करने और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी बरकरार रखने की अपील करेगा। कुल जमाती वफ्द का ये दौरा हालात के मामूल पर आ जाने के बाद ही होगा। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में एक मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग में तशद्दुद के वाक़यात की मज़म्मत से मुतल्लिक़ एक करारदाद भी मंजूर की गई। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ तशद्दुद की वजूहात का पता लगाने के लिए अदालती जांच का हुक्म दिया है। ट्विटर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के जरिए किश्तवाड़ में हुए तशद्दुद की जांच कराने का फैसला किया है। दूसरी जानब किश्तवाड़ तशद्दुद के सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर मुमलिकत दाखिला सज्जाद अहमद किचलू ने इस्तीफ़ा दे दिया है। Honorable Chief Minister, as I said, has ordered a judicial probe. My conscience does not allow me to continue as a minister till the probe files its finding. I discussed the call of my conscience with my party colleagues and I have decided to proceed from the party headquarters to Honorable Chief Minister, Minister's residence to tender my resignation. मरकजी वज़ीर सेहत और सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने उम्मीद जाहिर की है कि किश्तवाड़ में हालात बहुत जल्द मामूल पर आ जाएंगे। आज़ाद नई दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। जो अब स्थिति है बिल्कुल हालात कंट्रोल में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हालात पूरे किश्तवाड़ में, पूरे ज़िले में और पूरे प्रोविंस में कंट्रोल में रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि टारगेटेड सेलेक्ट किया आपने, टारगेट करने के लिए सेलेक्टेड टारगेट। ये चीज़ें तो बहुत गलत हैं। इस वक्त वो ऐसा ज़िला है कि जहाँ 50-50% दोनों समुदाय की पॉपुलेशन, शायद ये उनको भी नहीं मालूम होगा क्योंकि मेरा ज़िला है, न वहाँ कोई मेजॉरिटी है न वहाँ कोई माइनॉरिटी है। दोनों समुदाय के लोग ज़ख्मी हुए हैं, दोनों समुदाय के लोग मारे गए हैं, तो इसमें कोई पर्टिकुलर टारगेट का सवाल नहीं है। मेरे ख्याल में जब इंक्वायरी होगी तो बीजेपी को शायद अफसोस होगा कि जो सोचते थे वो नहीं हुआ।
एक हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट में कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाया। किसी न किसी मामले पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल पड़ता रहा। अब आइंदा से पार्लियामेंट की कार्रवाई को पुरअमन तरीके से चलाने और फूड सिक्योरिटी बिल समेत तमाम मौजूदात पर तबादला ख्याल के लिए हुकूमत ने कल ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। इस बात की जानकारी पार्लियामानी उमूर के वजीर कमलनाथ ने दी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के मुबैना जमीन घोटाले पर बहस के मामले पर इनका कहना था कि किसी भी मुद्दे पर बात पार्लियामानी जवाबित के तहत ही होगी। ये दुख की बात है कि पहला हफ्ता में कोई काम नहीं हो पाया। संसद सबके लिए है, सब सांसदों के लिए है, सब राजनीतिक दलों के लिए है। इसीलिए मैंने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें सब बातों पर चर्चा होगी और मुझे विश्वास है कि कल से दोनों सदन सही ढंग से चलेंगे। साथ साथ आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी राज्यसभा ने समय अलॉट किया है जो बिल्स आने हैं पार्लियामेंट में, उसके लिए समय तय किया है। तो मुझे विश्वास है कि उसके अनुसार आगे दोनों सदन की कार्रवाई चलेगी। बीजेपी को ये कहती है कि रॉबर्ट वाड्रा पर चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार की सरकार, इसी वजह से सदन नहीं चल पा रहा है, सरकार इसके जिम्मेदार है। हर सदन में रूल्स हैं, पार्लियामेंट के रूल्स हैं कि कौन सी बातों पर चर्चा होती है, कौन सी बातों पर चर्चा नहीं होती। इसमें केवल रूल ही नहीं है, इसमें परंपरा है, स्पीकर के रूलिंग्स हैं। उसके अनुसार जो मैंने कहा कि जिस बात पर भी किसी बात पर जो रूल के मुताबिक होए गवर्नमेंट तैयार है चर्चा करने पर रूल के अनुसार क्या है वो स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा तय करेंगे। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़े सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। किश्तवाड़ में जहां फिरकावाराना फसादात को कुछ लोग मजीद हवा देकर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जिले में मजहबी हम आहंगी की एक और जिंदा मिसाल एक डॉक्टर की शादी में देखी गई। पेश है आतिफ लोन की ये खास रिपोर्ट। किश्तवाड़ में जहां दो ग्रुपों के बीच तसादुम के बाद लोगों को आपस में लड़ाने की भरपूर कोशिश की जाती रही है, वहीं आज भी किश्तवाड़ में बेशतर मुकामात पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदा है। कस्बे के मुस्लिम अक्सरियत वाले शहीदी मोहल्ले के डॉक्टर आशीष शर्मा की शादी तसादुम शुरू होने के दूसरे रोज मुकर्रर थी। मेहंदी की रस्म होने के सबब शादी को टालना भी नामुमकिन था। जिले में कर्फ्यू और पाबंदियां होने के सबब नरेश के अहले खाना इस शादी को लेकर बेहद फिक्रमंद थे। ताहम ऐसे में इलाके के तमाम मुसलमान भाई नरेश के घर आए और शादी के तमाम तर इंतजामात किए और फिर डॉक्टर की बारात रवाना की। मुस्लिम बिरादरी के लोग बारात की पहुंचल रवानगी तक वहीं रहे और इस तरह मुस्लिम बिरादरी की मदद और ताउन से आशीष शर्मा की शादी मुकर्ररा वक्त पर ही अंजाम पाई।
ईटीवी के साथ बातचीत करते हुए आशीष, उनकी अहलिया और उनके दीगर अहले खाना ने कहा कि वो मुस्लिम बरादरी के इस बर्ताव से बेहद खुश हैं और उनके बीच रहने पर काफी फख्र भी महसूस कर रहे हैं। आशीष के एक दोस्त डॉक्टर जहूर कश्मीर से उनकी शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। की बात तो ठीक लग रहा है, लेकिन जिस टाइम मेरी शादी थी यहाँ से जब बारात जाने वाली थी तो थोड़ी बहुत कम्युनल वायलेंस की वजह से थोड़ा सा हर्ट हुआ था। तो यहाँ के हमारे जो मुस्लिम सराउंडिंग में मुस्लिम ब्रदरहुड है हमारा, तो वो काफ़ी अच्छा रहा है हमारे साथ फ्रॉम बिगनिंग। तो आज तक कोई भी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और उन्होंने ही हमें एस्कॉर्ट करके यहाँ से लेके नीचे ग्राउंड तक। हर बुराई के पीछे कोई न कोई बुरे अंसर होते हैं जिनका हर वक्त यही अपना मुफाद की रोटियां सेकने का मौका होता है, लेकिन हमें उन बुराइयों को नज़रअंदाज करके उस बुराई में से भी अच्छाई ढूंढनी चाहिए कि वो अच्छाई क्या है। उस अच्छाई को हमने बढ़ाना है, बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो हमने इस शादी में यही पाया कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया किसी के साथ भी, मुसलमान भाइयों की ईद को डिस्टर्ब कर दिया, उनकी खुशी में उन्होंने उनकी खुशी को खुशी न रखा, ईद की नमाज भी अदा न कर सके। हमारे पास मेरे बेटे के कुछ फ्रेंड्स कश्मीर से आए थे ईद छोड़कर। हम शादी को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जब बच्चे को मेहंदी लग जाती है तो शादी ज़रूर करनी पड़ती है। अगर हम उसको पोस्टपोन करते दूसरी शादी की नहीं जाती, पहली शादी ना होती। तो इन हालात में हमारे टेंशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस टेंशन को हमारे महल्लेदार भाइयों ने आकर ईज़ किया। उन्होंने कहा यार पहले हमारा खून बहेगा आपके पसीने के साथ, हाँ आपके खून के साथ हमारा खून नहीं बहेगा, आपके पसीने के साथ हमारा खून बहेगा। एक ही महल्ले में हम लोग रहते हैं, तो इनकी शादी थी तो दुनिया ने देखा कि बारात में जो थे वो मुसलमान भाई साथ गए और उनको आराम से यहाँ मेरे अशरफ साहब हैं, हाँ उनके साथ गए, उनकी मदद की। तो ये कुछ लोग होते हैं जो ये फसाद वगैरह करना चाहते हैं, आम लोग जो हैं और खासकर सियासी। किश्तवाड़ के शहीदी मोहल्ले के रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जिला हमेशा से ही फिरक़ेवाराना हम आहंगी के लिए बेहद मशहूर रहा है। इनका कहना है कि कुछ शरपसंद अनासिर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आशीष की शादी में जाहिर किए गए मजहबी भाईचारे से फिरका परस्त ताकतों को होश के नाखून जरूर लेने चाहिए। ईटीवी न्यूज़ किश्तवाड़। पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तानी फौज ने आज फिर पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की है। शाम 9:30 बजे से शुरू हुई ये गोलीबारी अभी तक जारी है। ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इस सिलसिले में बात करते हैं जम्मू में मौजूद अपने नुमाइंदे समीर भट्ट से, जो इस वक्त फुल लाइन पर मौजूद हैं। जी समीर, जानना चाहेंगे कि पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से फिर से गोलीबारी की इत्तला है, क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? मैं बता दूं, आज 9:30 बजे के करीब बालाकोट और मेजर में जो पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की जा रही है। तकरीबन 9:30 बजे के करीब फायरिंग शुरू हुई और हमें जो सूचना मिली है, हमें जो खबर मिली है, उन्होंने रिहायशी मकानों की तरफ भी कुछ लॉन्चर डाले हैं और उसके बाद हिंदुस्तानी फौज ने उस फायरिंग का जवाब दिया। दोनों तरफ से जो है फायरिंग का जो है गोलियों का तबादला अभी जारी है। कितना नुकसान हुआ है, किसी दोनों तरफ से कितना नुकसान हुआ उसकी अभी जानकारी नहीं मिली है क्योंकि फायरिंग अभी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह में पुंछ में फायरिंग हुई थी, उसके बाद शाम को 7:30 बजे के करीब सांबा में भी फायरिंग हुई और कल पुंछ में ही 3 बार फायरिंग हुई है। तो जाहिर के तौर पर जो फायरिंग का तबादला हुआ है ये समीर से हमारा राब्ता टूट गया है फिलहाल। आगे बढ़ते दूसरी खबर की तरफ, सियासी जमातों को हक़ जानकारी कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए हुकूमत ने पेशरफ्त की है। हुकूमत ने आज RTI तरमीमी बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। काबीना ने तो पहले ही इस सिलसिले में तरमीमात को हरी झंडी दिखा दी है। अब इस बिल पर पार्लियामेंट में बहस होगी। बहस में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। वाज़ेह है कि मरकजी इतलाती कमीशन ने कौमी सतह की 6 पार्टियों को RTI के दायरे में लाने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ तमाम सियासी जमातें एक ज़बान हो गई। RTI से खुद को बचाने के लिए ही ये बिल लोकसभा में पेश किया गया है। लोकसभा में ये बिल दफ्तर वज़ीर आज़म में वज़ीर ममलकत नारायण साहब ने पेश किया।
उधर सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने आरटीआई पर सियासी जमातों के रवैये की मजम्मत की है कि क्योंकि हो सकता है गलत फैसला हो जाए, इसलिए जब तक अपील सारी खत्म ना हो जाए और सुप्रीम कोर्ट तक फैसला ना हो जाए तब तक उन लोगों को बाहर ना किया जाए। मतलब ये अजीब बात है। आम आदमी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही बोला था कि अगर आम आदमी के खिलाफ फैसला हो जाता है तो वो चुनाव लड़ नहीं सकता। और आपने जो ये कानून बनाया हुआ है कि अगर विधायक के खिलाफ फैसला होता है तो अगर उसने अपील फाइल कर दी है तो वो टिका रह सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है। तो ये बिल्कुल सरासर डिस्क्रिमिनेटरी है और इससे पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। और इस आधार पर उन्होंने इसको गैर संवैधानिक बोला था, इस पर्टिकुलर कानून को, उसी को ये लोग उलटना चाहते हैं। वज़ीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा कि रवा माली साल के दौरान माली खसारे में कमी दर्ज की गई है। चिदम्बरम के मुताबिक सरकार ने गुज़िश्ता बरस हुए इजाफी माली खसारे को न सिर्फ दूर कर दिया बल्कि मजमूई खसारे को कम करने में भी कामयाबी हासिल की। That in 2011-12 we had a current account deficit of $78.2 billion and when we financed it we had to draw down reserves to an extent of $12.8 billion. But last year, although we had a larger current account deficit, it went up from $78.2 billion to $88.2 billion. We not only financed it fully and safely, we actually added $3.8 billion to the reserves. खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़े सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर के मुलजिम और आईपीएस अफसर पीपी पांडे को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। अदालत उज़्मा ने पांडे की पेशगी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पांडे के गायब रहने पर भी सवाल उठाया है। अर्दाश्त पर समाअत करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि आपका यही रवैया आपको जमानत देने से रोकने के लिए काफ़ी है। इतना ही नहीं, बेंच ने जमानत के लिए अदालत उज़्मा से रुजू होने पर भी नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि ज़ेली अदालत ने पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर शहरी तरक्यात और पार्लियामानी उमूर कमलनाथ का शुमार कांग्रेस के कदावर लीडर में होता है। कमलनाथ ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ काम किया और अब वो राहुल गांधी के शाना बशाना काम कर रहे हैं।
वजीर रहते हुए भी अपने पार्लिमानी हल्के का पूरा ख्याल रखने वाले कमलनाथ का मानना है कि 2014 के आम चुनाव में यूपीए हुकूमत की वापसी यकीनी है। ताहम वजीर आजम बनना है या नहीं, ये फैसला खुद राहुल गांधी को करना है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत पोजीशन में है और रियासत में तब्दीली की लहर है। इन्होंने ये बातें ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र से एक खास मुलाकात के दौरान कही। 2014 का राहुल के नेतृत्व में आप जीतने जा रहे हैं और फिर क्या यूपीए 3 बनाएंगे? यूपीए 3 आवश्यक बनाएंगे और राहुल गांधी तय करेंगे कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये तो उनके ऊपर है। पर हम सब की इच्छा तो ये है कि अपने देश की राजनीति में एक सोच का परिवर्तन लाएं। सारा फोकस आपने दिल्ली में सेंट्रल पॉलिटिक्स और सेंट्रल गवर्नेंस में रखा है, तो मध्य प्रदेश की चुनौती को, जहां कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब है, आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्या कभी राहुल या सोनिया गांधी ने आपसे बात नहीं की? आपकी दिलचस्पी नहीं बनी वहाँ जाने की? सबसे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत आगे आने वाले चुनाव के लिए खराब नहीं है। एक परिवर्तन की लहर है। हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधी सादी है, सरल स्वभाव की है, पर मूर्ख नहीं है और ये पहचानती है। आज कलाकारी की राजनीति पहचानती है, आज भ्रष्टाचार पहचानती है और मैं मानता हूं कि कांग्रेस की हालत अच्छी है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरा दृष्टिकोण इसमें स्पष्ट है। मैं मैदान में हूं कि कांग्रेस जीते। मैं मैदान में किसी पद के लिए नहीं हूं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है इसलिए मैं मैदान में हूं। हम सब एक हैं। आंध्र प्रदेश की दारुल-हुकूमत हैदराबाद में बीजेपी तशहीरी मुहिम के सरबराह नरेंद्र मोदी की तकरीर पर तबसरों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस का कहना है कि देसी लीडर को अपनी तकरीर के लिए बैरून मुल्क कंपनी का सहारा नहीं लेना चाहिए था, जबकि बीजेपी अब ये कह रही है कि मोदी ने ओबामा की नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद की तलकीद की और यस वी विल का नारा स्वामी जी ने ही दिया था। बीजेपी इसे कांग्रेस की बौखलाहट से ताबीर कर रही है। नरेंद्र मोदी जी को विदेशी नहीं कहा, देशी कहा, तो हम इस बात पे गर्व करते हैं कि हमें देशी तो कहा। कई बार मुंह से अच्छी बात भी निकल जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द कहे हैं उससे कांग्रेस में घबराहट है। जब कांग्रेसी घबरा जाते हैं तब उनके प्रवक्ता तो जमींदोज हो जाते हैं और निकल कर दिग्विजय सिंह जी आते हैं अनर्गल बयान देने के लिए और ट्वीट करने के लिए। तो कल की रैली से कांग्रेसी परेशान है। और जहां तक सवाल है वी कैन वी विल कहना, तो ये स्वामी विवेकानंद का सूत्र है और हम लोग स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। बहुत अच्छा होता अगर वो किसी का प्रिपेयर्ड स्पीच पढ़ना बुरा नहीं है, मगर अच्छा होता कि कोई बेहतर इंडियन टीम का लेके बोले तो अच्छा होता। अमेरिकी कंपनी के सहारे पे बोलते जाते हैं। जो स्पीच प्रिपेयर किए वो किसने किया, पूछ लीजिए। मिस्र में सियासी बहरान गहराता जा रहा है। मिस्र की अबूरी हुकूमत ने मुर्सी हामी एहतजाज खत्म कराने के लिए अनकरीब फौजी ऑपरेशन शुरू किए जाने का ऐलान किया है। उधर इख्वानुल मुस्लिमीन ने भी मोहम्मद मुर्सी को बतौर सदर बहाल किए जाने तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। अबूरी इंतजामिया और मुर्सी हामियों के इस अड़ियल रुख से किसी भी वक्त मिस्र की सूरत हाल धमाका खेज हो सकती है। मिस्र में मोहम्मद मुर्सी के मुखालफिन ने मुर्सी हामी एहतजाज खत्म कराने के अबूरी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। मुर्सी मुखालफिन का कहना है कि जनरल अब्दुल फत्ताह अल सीसी एक दानिशमंद शख्सियत है और वो पुरअमन तौर पर सूरत हाल को काबू में करने के ख्वाह हैं। हिंदुस्तान आज दुनिया के उन 5 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया जिन्होंने खुद तैयारा बरदार बहरी जहाज तैयार कर रखा है। 40,000 टन वजनी INS विक्रांत को कोची में लॉन्च किया गया और इसका इफ्तिताह वजीर दिफा ए के एंटनी की अहलिया एलिजाबेथ एंटनी ने किया। विक्रांत के इफ्तिताह के मौके पर ए के एंटनी ने कहा कि ये लॉन्च एक तवील सफर का पहला कदम है और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद साख्ता सलाहियतों को मजबूत करने का अमल मुस्तकिल जारी रहेगा। ये तैयारा बरदार बहरी जहाज कई तजुर्बों से गुजरेगा और इसे 2018 में बाकायदा तौर पर हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल किया जाएगा। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।